न्यूज़ वाइज में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर शमसी है और आज एक ख़ुसूसी एपिसोड है न्यूज़ वाइज का। हमारे साथ दो बहुत नामवर अदाकाराएँ हैं, निम्रा बुच्चा और सानिया सईद। तारुफ ज़रूरी नहीं है, उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आप इस्लामाबाद में आए हैं, आपको हमने पकड़ लिया। अच्छा, पहले तो हम शुरू करेंगे क्विक फायर राउंड से। पहले सानिया आपसे, और आपने एक एक जुमले में जवाब देना है। मैं एक लफ्ज़ बोलूँगी, आपने एक जुमले में जवाब देना है। फिल्म great. थिएटर Even greater. टीवी ड्रामा Fun, good. निम्रा जी सेम फिल्म देखे हुए अरसा हो गया लेकिन बननी चाहिए. One word she said. Did she say one word? She said one एक word. जुमले में, आपने एक जुमले में. एक हाँ, जुमले में बिल्कुल ठीक है, मैंने. बिल्कुल ठीक है. बीच में कॉमा था एक बस. अच्छा, टीवी ड्रामा टीवी ड्रामा. ये भी एक जुमला था. थिएटर. जबरदस्त. अच्छा, थिएटर से ज़ाहिर है सवाल उठता ये है कि आपका ड्रामा है मुश्क, और वो इस्लामाबाद में सैटरडे संडे को इसकी ज़ाहिर है आप लोग वहाँ परफॉर्मेंस होगी। मुश्क के बारे में थोड़ा सा बता सकती हैं? आपका किरदार लाहौर में भी इससे पहले हुआ? हमने लाहौर में किया पहले मुश्क, और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा वहाँ 3 दिन. बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त ऑडियंस. और आई थिंक ऑडियंस, क्योंकि हम 2 एक्टर्स हैं उस प्ले में, तो हमारे लिए द थर्ड एक्टर इज़ द ऑडियंस ऑलवेज. तो वो इतना ज़बरदस्त उनके साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज रहा कि वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग इन इस्लामाबाद नाउ ऑन द 21st and 22nd of October at PNCA at 7:30. Please, if you decide to come, please come on time, otherwise you'll be stuck outside. So इस प्ले के बारे में कुछ बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक मुअम्मा है. एक मुअम्मा है मुश्क की तरह. बिल्कुल. और उसको आपको आकर खुद ही सुलझाना है उस मुअम्मे को. हाँ, तो हम आपको ये नहीं बता रहे कि अभी नहीं बता रहे कि इस प्ले में क्या, इतना तो नहीं बताएंगे. अच्छा, इस प्ले में भी नहीं पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है ना कि 2 किरदार हैं, 2 कैरेक्टर्स हैं सिर्फ, और वो आप दोनों हैं. उसमें से एक जो है वो नॉवल निगार है, एक सहाफ़ी. जी बिल्कुल. सहाफ़ी कौन है, नॉवल निगार कौन है? ये भी बताना. मैं नॉवल निगार हूँ, ये सहाफ़ी हूँ. अब खामोशी. अब हम इतने ही जवाब दे सकते. इस प्ले ये काफी नहीं है? हाँ, अच्छा कुछ तो बता दिया. आप दोनों बहुत अरसे से थिएटर में क्योंकि काम करती रही हैं. लाहौर की ऑडियंस, इस्लामाबाद की ऑडियंस, निम्रा? लाहौर की ऑडियंस तो एक मैं अभी चूँकि लाहौर से करके आई हूँ, तो एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक प्ले जो हमारे हिसाब से एक सीरियस प्ले भी है, और हम उसमें 2 लोग हैं, ज़्यादा उसमें हम कोई खेल तमाशा एज सच नहीं कर रहे हैं वैसे तो. लेकिन उसकी रिस्पांस इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और ह्यूज थी हमारे लिए कि हमें अब लग रहा है कि अब थोड़ा सा डर लग रहा है कि क्या इस्लामाबाद वालों को भी पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि किसी ऑडियंस की रिस्पांस से आपको ये नहीं लगता कि अब ये गारंटी है, क्योंकि इट्स लाइव परफॉर्मेंस. it's different every time, it's different with every audience, but so far the people we've met in Islamabad, जिन लोगों से हम मिले हैं, और हमने यहाँ पे आके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी हम गए थे, लोगों से बात की थी हमने, और मुझे तो लगता है कि जो इस्लामाबाद में कहा जाता है कि यहाँ कल्चर नहीं है और लोग नहीं कुछ देखना चाहते, ये बिल्कुल झूठ है. इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत कम कल्चरल एक्टिविटीज होती है. लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी का थोड़ा सा, हाँ, बहुत ज़्यादा हो और कुछ मज़ेदार ना हो, तो उससे तो अच्छा है कि थोड़ा हो लेकिन मज़ेदार अच्छा तो हो. और ये भी है ना कि कराची और लाहौर की जो ऑडियंसेस हैं, इनको शायद आदत भी ज़्यादा है, खुशकिस्मत है, वहाँ ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं. क्या ये सच है? Do you think so? Really? I think इस्लामाबाद में we are always hearing कि कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटी होती ही रहती है. यहाँ PNCA भी काफ़ी कुछ, मतलब हम जाएंगे अभी और PNCA का फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा थिएटर का, जिसके लिए हम वापस आएंगे 20 तारीख को. तो
And I think there's a lot going on in schools and colleges. जिस यूनिवर्सिटी में भी हम And गए where have all dramatic these theatre society- actors come from, जो कराची, जो इस्लामाबाद से उठकर आए हैं और अब जो फिल्मों में भी काम करते हैं, वो सब इस्लामाबाद के टेलीविजन हैं. में कितने सारे इस्लामाबाद के थिएटर के लड़के लड़कियां बहुत हैं and they're doing really तो well. ऐसा नहीं है कि हम शायद ज्यादा अपने आप को क्या कहते हैं विक्टिम समझते हैं of the lack of cultural हाँ, activity. हो सकता Martyr है शहीद. आप किसी डॉक्टर को लेकिन लेकिन ये हर शहर को ऐसा ही लगता है आई थिंक एक्सेप्ट लाहौर. कराची भी ये कहता रहता है कि कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, और अगर आप ऑडिटोरियम बुक लेकिन करने कराची जाएं में तो तो मिलेगा नापा ही है, कराची में तो नापा भी है ना. नापा है, सामने आर्ट्स काउंसिल है, छोटे मोटे और प्रोग्राम्स होते रहते हैं. अब तो प्लेस होटल के वो बैंक्वेट हॉल्स में भी हो जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हाँ. अगर कहीं जगह नहीं मिलती तो कहते हैं भाई यही अवेलेबल है, यहाँ कर लो. ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग यू टू डू प्लेस, चाहे छोटी प्रोडक्शंस हो बड़ी हो, वो अपने कॉन्फ्रेंसेस में कर रहे होते हैं. अच्छा, किस हद तक आप एक कहना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि मुनाफा भी तो ज़रूरी है. जिस फिल्म में आपको ज़ाहिर है अगर और फिल्में बनानी है, प्लेस करने में मुनाफा होता है या नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता. नहीं, बिल्कुल नहीं होता. अक्सर यही होता है कि आप थोड़े से पैसे जमा करते हैं और आप एक प्ले करते हैं, और वो प्ले आप सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए करते हैं वाकई. बिकॉज आप जो भी उसमें बना लेते हैं पैसा, उसके मुकाबले में आप बहुत ज़्यादा पैसा कोई किसी कुर्सी को रीअपोल्स्टर करके बना सकते हैं या किसी स्कूल में कोई स्कूल खोल के भी बना सकते हैं, लाइक अ प्राइवेट स्कूल. आई एम जस्ट सेइंग लाइक देयर इज एन थिएटर. जो लोग करते हैं वो पैसे के लिए नहीं करते हैं. तो और जो लोग अगर फिर वो करते हैं और उनको पैसे के लिए करना होता है, तो फिर then they have to either bring in NGOs, which then dictates what kind of theatre you're going to do, because obviously it's going to be about problems, issues, which is a very valid way of doing theatre. It's a very good way, to get your message across. But I think theatre, क्योंकि state की उसमें कोई वो नहीं है, state की अपनी उसमें अपना कोई हाथ नहीं है, facilitation नहीं है, and it's not considered a facilitation worthy art. Performance art as such in our country, where people who do it, they always do it on their own backs. It's always a war against several things. So no, it's not for money. But then sort of then somebody like sponsors come in, फिर वो उनका एक अपना वो होता है. ये स्पॉन्सर्स का भी अच्छा आपका पॉइंट है, इसलिए क्योंकि उर्दू ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान, स्पॉन्सर्स किसको प्रेफर करते हैं? स्पॉन्सर्स कोई तरजीह नहीं है, अंग्रेज़ी को करते हैं यकीनन, क्योंकि वो ज़्यादातर मल्टीनेशनल सपोर्ट करते हैं उसको. मगर मुझे लगता है कि वो एक ख़ास तर्ज के ड्रामों को सपोर्ट करते हैं. अगर कोई बहुत संजीदा ड्रामे हैं या क्लासिक्स हैं या कोई पॉलिटिकल थिएटर है, उसको इतनी खुशदिली से नहीं सपोर्ट करते हैं. आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हों, उनमें से कोई एक शख्स ऐसा हो जिसको लगता हो कि यार ये काम इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, तो वो आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है, बट नॉट एज मच एज दे नीड टू और दे शुड, और दे सपोर्ट अदर थिएटर्स. तो एक म्यूज़िकल बहुत आसानी से सपोर्ट किया जा सकता है, जो ब्रॉडवे से मुस्तार लिया गया है. बेचारे नील साइमन साहब, एक उनका बहुत ज़्यादा उनको बहुत सपोर्ट कर दिया जाता है. लेकिन अगर किसी तरह के भी और खेल होते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो अपना मफाद देख रहे होते हैं, और उनको लगता है, वो आपसे सबसे पहले पूछते हैं हाउ मेनी eyeballs is this going to get. So they are business people, they are not going to be. लेकिन जैसे आप दोनों अगर उस प्ले में हो तो जाहिर है लोगों को दिलचस्पी होगी, देखना चाहेंगे. आप लोगों की मशहूर हैं, नामवर हैं जी. वो तो हम मशहूर तो ज़्यादा शायद इतने नहीं हैं, नामवर भी नहीं है, लेकिन हम करते रहते हैं काम. लेकिन अगर हमारा ड्रामा देखने लोग आते हैं और हर सीट भी ऑक्यूपाइड होती है, फिर भी जो हमारा ड्रामा कर रहे हैं उनको उससे मुनाफा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उसका ड्रामे की कॉस्ट देखें, द कॉस्ट दैट आर इन्वॉल्व्ड इन पुटिंग अप अ प्ले, वेन्यू कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो हमारी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स जो जिस तरह का उन्होंने सेट लगाया है.
and we know that उन्होंने अपना पूरा घर उठाकर उसके अंदर डाल दिया है, हमारा भी, और दूसरे लोगों के घर भी डाल दिए हैं। हमारा तो अब क्या कह सकती हूँ मैं, इस वक्त फर्नीचर जो आपका है जिसपे हम सो रहे थे, जिस फर्नीचर पे हम सो रहे थे वो सेट पे रखा हुआ है, सेट पे रखा हुआ है। तो मैं ये कह रही हूँ कि so it's still at a great personal cost, even if every seat is occupied. But if every seat is occupied, that thrill is just not, it's not comparable to a lot of money that you will get working in another medium. But having said that, I think जो गवर्नमेंट की भी आपने बात की कि वो सपोर्ट नहीं करते, निम्रा कह रही थी, ऑन द कॉन्ट्ररी वो सपोर्ट न सिर्फ सपोर्ट नहीं करते, वो मुश्किलात क्रिएट करते हैं आपके लिए। मुश्किलात किस किस्म की मुश्किलात? इन द सेंस कि भाई आप एनओसी लीजिए पहले, फिर आपको इलाके का थानेदार बताएगा कि आप ड्रामा कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स, सब कुछ करना पड़ता है इन दिस टाइम एंड एज। प्लस फिर आपके जो ये इदारे हैं जिनके पास ये ऑडिटोरियम्स हैं, अगर आप सुन लें कि उनकी पर नाइट कीमत कितनी है, तो आप कहेंगे कि आप तो वाकई या तो मन चले हैं या आपका दिमाग चला हुआ है जो आप थिएटर कर रहे हैं। और यकीनन ये सिर्फ और सिर्फ हम अपनी दिल की तस्कीन के लिए और अपनी कि हम ये सोच के कि यार अल्लाह मियाँ कहेंगे कि बेटा तुम्हें कुछ सलाहियत दी थी, तुमने इसका क्या किया, तो अल्लाह मियाँ को मुंह दिखाना है, इसलिए करते हैं। But Mushk में we have someone who stepped in, जो government of Netherlands has, but that's just a one-time thing, right? But believe me, I mean, it doesn't even begin to cover the sort of great costs that are involved in putting up. और red tape government का इतनी ज़्यादा bureaucracy होती है, और ये जो institutions हैं, इनकी एक parallel underground बहुत सारी भी चीजें चल रही होती हैं, सियासत चल रही होगी। हाँ बिल्कुल, of course। अब हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, गुफ्तगू जारी रहेगी। न्यूज़ वॉइस में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें सानिया सईद और निम्रा बुच्चा से। तो थिएटर तो हुई रूह की ग़िज़ा, तस्कीन देने जी, लेकिन टेलीविज़न ड्रामा व्यूअरशिप बहुत है, एडवर्टाइजिंग बहुत है, पैसा बहुत है। ड्रामे संगे मरमर आपका जो ड्रामा था बहुत मकबूल भी हुआ मिसाल के तौर पर, लेकिन तनकीद ये होती है कि जो मौजू हैं बहुत घरेलू किस्म के हैं। बहुत कम ड्रामे होते हैं जो सोशल इश्यूज़ पे बात करें, सियासी इश्यूज़ पे बात करें। सियासत तो मुझे नज़र भी नहीं आती, इसीलिए आप सिलेक्टिव हैं। और उसमें भी आई हैव टू चूज़ द बेस्ट ऑफ व्हाट आई एम ऑफर्ड, और उसमें भी मेरे पास बहुत मौज़ूआत की कोई ऐसी वैरायटी नहीं होती। उसमें मुझे बहुत पर्सनल लेवल पे देखना पड़ता है कि अच्छा इसमें मेरे लिए बहैसियत अदाकार करने के लिए क्या है, मैं इसमें मज़ा ले सकती हूँ, मेरे लिए कोई चैलेंज है। कहानी बहुत मुख्तलिफ, वही कहानियाँ हम अलग अलग ज़ाविये से सुनाने की कोशिश करें, क्योंकि अनसेड सी पाबंदियाँ हैं कुछ। सियासत पे आप बात ही नहीं कर सकते, किसी को आप कुछ भी नहीं कह सकते, मज़हब पे आप बात नहीं कर सकते, सियासत पे आप बात नहीं कर सकते। सोशल इश्यूज़ पे बात करने के लिए बहुत समझदारी और ये बहुत बारीकी से ट्रेड करने वाला, क्योंकि दो ऐसे ड्रामे थे सामने आए थे, जैसे एक तो उडारी था, उस पर भी काफ़ी कुछ लोगों के इख्तलाफात थे, और फिर बीच में कुछ पाबंदी भी लगी थी। च्यूइंगम उसमें उस पर भी पाबंदी लगी थी। तो बाउंड्रीज तो ज़रा पुश करते रहते हैं आप। As an actor, as an artist, as any artist, that's our job, to push boundaries, to help you see things that you don't. You either don't see them or you don't want to see them. That is the job of the artist. फिर चाहे उडारी है, चाहे ट्विंगम है, चाहे कोई भी और ऐसे इशू ओरिएंटेड प्लेज है। ट्विंगम तो इशू ओरिएंटेड प्ले नहीं था, इट वाज अ मिस्ट्री, एंड हमें कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का शौक भी हो गया है। तो कुछ भी नहीं होता तो हम कहते हैं वही, बिकॉज कुछ एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में, तो चलो कुछ ऐसा करते हैं। आई डोंट थिंक कि आइदर ऑफ द प्लेज में कोई ऐसी बात थी जिसको इतना उछालने की, इतना खप डालने की जिस पर ज़रूरत थी। जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने भी देखा, फिर ये तो अच्छी बात हुई। बट आई एम सेइंग कि बहुत सारी चीज़ों को टेलीविज़न का ड्रामा हो, चाहे थिएटर का ड्रामा हो, चाहे अदब हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे डांस हो, उसका काम है आपको वो अलग अलग
आपके माशरे की, आपकी दुनिया की, आपकी ज़ात की अलग परतें दिखाना, ये काम है हमारा। तो और हमें खुशी होती है इस बात से कि आप हमें इजाज़त देते हैं कि हम आपको हाथ पकड़ के वहाँ ले जाएं, चाहे वो अदीब है, चाहे वो अदाकार है, चाहे वो डायरेक्टर है, चाहे वो डांसर है, वो आपको हाथ पकड़ के आप उसके साथ चल पड़ते हैं। आप यू वांट टू बिलीव व्हाट वी आर टेलिंग यू एंड यू आर विलिंग टू थिंक अबाउट इट, सो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट and that is our job. If we are not helping you think, we are not doing our job. If we are constantly giving you खिचड़ी because we don't want you to chew, हम आपको चबाने की जहमत नहीं देना चाहते, तो हम आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं। सिर्फ खिचड़ी खिला के आपको दांत इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वरना वो झड़ जाएंगे। निम्रा, यही वजह है कि आप भी बहुत कम ड्रामों में आती हैं। बहुत कम, आई थिंक। हाँ, I can probably count like how many I've done. निम्रा तो बहुत ही कम। But I also started like really, you know, like this decade. I guess I started just less than 9 years ago. I think. Yeah. But you see, जब भी कोई संजीदा एक्टर होता है या अच्छा एक्टर होता है, वो 9 साल हुए निम्रा को और मुझे 30 साल हो गए। But I think people recognize us equally because in 9 years she has been able to establish herself as an actor, और लोग recognize करते हैं इसको as a you know actor जिसकी personality में weight है, जिसकी performance में weight है। No, but I think being on television does give you weight. I think television is the kind of characters that you've done also has done that, no? Yeah, I think television as an art form is the dominant art form in our country. I mean, it is to the point where it's simply not an art form most of the time. Even, you know, it's like the way that it's done. But then, you know, Sania, like the stuff that you've done has been sort of off the beaten track, you know, and you've taken that risk. Sometimes people take that risk, and then, you know, we think, oh, well, this might start a trend, right? लेकिन वो फिर नहीं trend वो नहीं होता. And, you know, and I've been watching some television over the last year because, like, you know, I sort of bedtime kind of thing. I sit down in front of the television and I think, you know, okay, so what am I not doing? What am I missing? Sometimes, you know, you think like, तो ये इस तरह है कि जैसे हम हम सहाफ़ी या एंकर जो होते हैं ना, बाकी लोगों के शोज देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं. And then my husband will come and he'll switch on the news channel, right? And I'll be like, okay, I'm done with television because, I mean, for me that's even more too intense, distressing, and also, you know, it's just too much of an assault on the senses. I think अगर एक चीज खिचड़ी है तो दूसरी चीज हथौड़ा है. हम लोग बीच में कहीं अपने आप को, you know, nuanced कोई काम देखने की कोशिश कर रहे हैं. ये भी शिकायत होती है ना, जैसे आप जैसे दोनों संजीदा अदाकाराएं हैं, एक्ट्रेसेस हैं. I'm not sure if that's a compliment. I'm not sure, you know. मगर जो शिकायत यही आती है कि जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, रोल्स होते हैं, अच्छे जो होते हैं, जो रोते धोते सास बहू के अलावा बहुत कम होते हैं. Yes, सच बात, बहुत कम है. बिल्कुल. And I can't even tell anymore whether, like, yeah, okay, so if you're I would say that if you're over 35 तो आप तो भूल ही जाएं कि आपको कोई बहुत इंटरेस्टिंग काम ऑफर होगा. Before that, you know, you might sort of see. हाँ, बिल्कुल. So I think there's a real sort of stigma. I think there's an age-related, एक तो औरतों का तो जो बनता है उनके लिए जो हम बज़ाहिर औरतों को feed करना चाहते हैं, वो तो होता ही है. But I think, you know, stuff like women are not seeing their own stories on television. They're not seeing their own lives on television. These are lives of some. लेकिन जो ड्रामे लिखते हैं उसमें बहुत सारी नॉवेल से लिए जाते हैं, ख़वातीन. तो वो नॉवेल्स वाली तो बिल्कुल कभी भी होती नहीं थी. वो तो औरतें कभी भी नहीं होती. वो तो फैंटेसीज थी. डायरेक्टर्स ख़वातीन भी हैं. इसके बावजूद तो जो डायरेक्टर्स, because it's not about a gender. See, it's not about being a man or a woman. I know some men in the media, as directors of plays who are more feminist than a lot of women that are in fact हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अबाउट plays as compared to a lot of women writers. It is about an ideology really, and it is about how much of the patriarchal system have you internalized. And ख़वातीन लिखती हैं मगर वो एक बिल्कुल पेट्रियार्कल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखती हैं. अफसोस तो यही है ना. हाँ, बिल्कुल. तो उसको भी हमको फाइट करते रहने की ज़रूरत है. मैंने जैसे 4 साल 5 साल मैंने सीरियल अवॉइड किए बिकॉज मुझसे नहीं होते थे वो कैरेक्टर्स. इतने
बोरिंग और डल होते थे कि आई डोंट वांट टू प्ले दोज विमेन, आई डिडंट वांट टू. लेकिन एक ये भी वजह तो हो सकती है कि 30 साल से आप ये काम कर रही हैं, नई चीज़ करना भी दिल चाहता होगा तो. एब्सोल्युटली. लेकिन मैं कुछ थोड़ी सी इस मामले में खुशकिस्मत हूँ शायद कि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए मेरे डायरेक्टर्स ने और राइटर्स ने. उन्होंने सोचा कि अच्छा इनके लिए हम अच्छा वो कर रही हैं तो ठहरो फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. ये भी हुआ कि अच्छा वो कर रही हैं तो फिर इसको ऐसे लिखता हूँ. तो मुझे या लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा एडवांटेज होता है वो संजीदा होने का कि दे नो कि ये अगर ऐसे नहीं होगा तो ये इतना मज़ा नहीं लेंगी या शायद फिर ये नहीं करेंगी. तो आई एम ग्रेटफुल टू देम ऑल्सो कि उन्होंने मुझे देखकर सोचा अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स. दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स का हमारे जहन में ना जो आइडिया है, मुझे नहीं लगता कि एक बुरे लहजे में बात करने वाली, सर पे चढ़कर नाचने वाली कोई औरत ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग हो. वो हमारी ज़्यादातर हमारे इर्द गिर्द जिन ख़वातीन ने तब्दीली पैदा की है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड, कंटेन्ड, खामोश या नर्म मिजाज ख़वातीन हैं. इफ़ यू लुक अराउंड आपकी अपनी जो फेवरेट कैरेक्टर्स जो आपने किरदार अदा किए हैं उनमें से कौन से हैं अपने जो? ये तो बहुत मुश्किल काम है. अच्छा चलिए कैसे बताऊँ? दो या 3? ये तो बहुत मुश्किल काम है. नहीं, आई डोंट नो. 3, just 3. पिछले 5 दिस साल. इज लाइक आस्किंग आपको मक्खन पसंद है, रा पसंद है कि मुटियार पसंद है. ये कैसे हो सकता है? मैं कैट्स ये क्या मैं कैसे बताऊँ? चलिए निम्रा आपका. No, I have no favorite characters at all. No. It's work, I guess. It's not, but no, but I think we've enjoyed doing some of the characters. Mushk being one of them, I think we both really enjoyed playing these characters. Yes, we did. Because we are both playing female, strong-headed women, independent in their lives. और ये भी बात है ना कि एक पेचीदा किरदार है, complex characters. Or plus we are playing our age also. Yeah. And that's really rare that's because so we hardly liberating. ever play our age. I think वरना we never. उम्र से ज़्यादा. उम्र से और ज़्यादा अपनी- definitely. नहीं, और अपनी एज प्ले कर रहे हैं और किसी के रिश्ते में या किसी के रिश्ते के रेफरेंस से मावरा कर रहे हैं कि हम माँ, बहन, Yeah. बेटी, Yeah. बीवी. we are ourselves. So we're existing like most men do in In some ways, in some ways. So we are ourselves. But you know, actually, I've said this time and again, the best roles for women are in theatre. They're on stage. Yeah. Most of the Drama winning. most of the wonderful sort of television. characters for women are on in- stage. I've on not stage. seen them on Yeah. television. Yeah. In Pakistan, mostly. I haven't. वजह सिर्फ कमर्शियल है. नहीं. हाँ, कमर्शियल भी है. मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल कमर्शियल है बिकॉज जो चीज़ें हमने बेचनी है टेलीविज़न अब मीडियम जिसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रामे को, तो बहुत सारे सामान को बेचने के बीच में हमें ड्रामा चाहिए. मगर तो ये भी तो फैक्टर है ना, जैसे आपने कहा थिएटर में पैसा नहीं है, मुनाफा नहीं कमा सकते. टेलीविजन में तो बहुत मुनाफा है. बहुत. तो एक्सपेरिमेंट तजर्बा करने का स्पेस भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए. होना चाहिए ना. This बिल्कुल. is हम तो the चीख-चीख के तंग आ contradiction. गए. This is the contradiction because no amount of money is enough in some parts of our industry. It's like, you know, and in the other parts there's like, you know, people are sort of trying to make do, and then there are other people and they are sort of, you know, फेंक रहे हैं पैसा, फेंक और उसमें रहे से हैं. फिर वो चीज़ कोई ऐसी कोई ग्रैंड चीज़ नहीं निकलती है. ओके. अच्छा, आपने क्योंकि उस वक्त बात किया, आई वांट टू पिक अप ऑन दैट पॉइंट कि आप ड्रामे देखने की कोशिश करती हैं, वो फिर वो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के शोज आ जाते हैं, मगर जैसे मुझे अभी तक याद है जब बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत आई थी और एक ड्रामा आया था जिसमें सियासत भी थी, और भी ड्रामे आए थे जिसमें सियासत भी थी. व्हाई इज़ इट टैबू? अब तो प्रोग्रामिंग में इतना कुछ बोला जाता है, हमारे ड्रामों में क्यों नहीं? क्योंकि लिखने के लिए जो वो सब लिखने के लिए जो स्किल और समझदारी और वक्त चाहिए वो अब राइटर को दिया ही नहीं जाता. I've played a politician and it really had nothing to do with politics. I think एक तो ये भी है ना कि
مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ لوگ ٹی وی چینلز کو کب سوئچ کر کے ڈرامے دیکھتے ہیں, بیکاز بہت سارے لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں لیکن میرے خیال میں لوگ نیوز زیادہ دیکھتے ہیں ڈراموں سے, نہیں اس میں زیادہ ڈرامہ ہوتا ہے. ریٹنگز ہوتی ہیں, جو ریٹنگز ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جو ڈرامے والے چینلز ہیں وہ زیادہ دیکھے جاتے ہیں آج کل, شاید زیادہ کیونکہ کافی کچھ ہو رہا ہے سیاسی. حالانکہ مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ نیوز اتنی ڈرمیٹک ہو گئی ہے کہ اس نے ہمارا کام بہت میرا تو یہی خیال ہے, میرا بھی یہی خیال ہے کہ لوگ اتنا مشکل کر دیا ہے, پتہ ہے, بیکاز آپ ایموشنز اتنے ہائٹنڈ رہتے ہیں ہر وقت کہ ٹو ٹاپ دیم is becoming more and more difficult. لینی ہے چھوٹی سی بریک, جلدی واپس آئیں گے اور گفتگو جاری رہے گی. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں ثانیہ سعید اور نمرا بچہ سے, اور ہم تھیٹر کے بارے میں, ڈراموں کے بارے میں, فلموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا, اب ہم ظاہر بات کریں کہ آپ نے ایٹ لیسٹ ڈرامے بہت کم کیے ہیں لیکن فلمیں بھی بہت کی ہیں. فلمیں بھی بہت بھی کی ہیں. فلمیں بھی میں نے ایک آدھ کوئی دو پتہ نہیں, نو لائک انڈی فلمز ڈالیں. ثانیہ سے تو زیادہ کیا. میں نے تو ایک بھی نہیں کی ہے. تم نے منٹو کی ہے, کیا ہو گیا ہے؟ ہاں, but it became a film, but it doesn't. It's a film. It is. It is a film. It is okay. It is a film, and you were the lead. That was, yeah, it was a film. Okay. Still in denial. Yeah, feels really nice. Liberating. پہلی محبت جو ہے وہ تھیٹر ہی ہے. ہاں, اور شاید آخری بھی. That sounded like Sophia. Shut up. نام تو پتہ چل گیا. Yes. See, I told you I don't want to talk about this. Yeah, I know, you're so insidious. Very, very devious girl. نہیں. اس نے ہمیں پھنسا لیا. پہلی محبت تھیٹر ہو گئی آپ کی. I started with theatre. So مگر میرا صرف difference of opinion اتنا ہے کہ I like being that small part of the tapestry. That is what I like about it. And I don't feel any different in theatre either. I still feel small part of the tapestry. I think she's put it really well. I like the way you said it, the tapestry thing. Smart. Aqwali Zari, yes. So, you know, but جس طرح سے تھیٹر کرنا شروع کیا تھا وہ it was never about me or any other actor or you know, it was not about your acting skills یا نظر آنے کا تو کچھ نہیں تھا, because the play was the real thing, because you were saying something so much bigger, so much more important than just whether or not you were good. اینڈ دین ہم نے چونکہ ہمیشہ نان ایکٹرس کے ساتھ کام کیا تو ہم نے ہمیشہ چیز بالکل کچھ نہیں سے بلڈ کی. جیسے میں نے اور نمرا نے کام شروع کیا تو ہم دونوں نے بعض دفعہ ہم نے تو فون پہ بھی ریہرسل کر لیا, بیکاز کچھ چیزیں بیسکس ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے آلریڈی. بیکاز سم ٹائمز اسکائپ ڈزنٹ ورک. انٹرنیٹ خراب ہو گیا. انٹرنیٹ سگنل نہیں آ رہا. کوشش کی تھی ہم نے ایک دفعہ. تمہارا تو یو پی ایس کا بھی کوئی مسئلہ چلتا ہے, یہ تو نہیں ہوا. سو وی ڈیڈ اٹ آن دی فون. کیونکہ کچھ بیسک چیزیں ہیں جو ہماری ٹریننگ کا حصہ بن گئی ہیں, ہم کو وہ ایک دفعہ سمجھ میں آ جائیں تو بار بار چیک کرنے کی ضرورت نہیں بھی پڑے. لیکن اف آئی ایم ورکنگ ود اے نان ایکٹر, مجھے بالکل اسکریچ سے ہر چیز دوبارہ شروع کرنی پڑے گی. تو وہ ایک ناٹ دیٹ ود اے پروفیشنل ایکٹر, بٹ آف کورس شی از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف پروفیشنل ایکٹر آلسو. سو جیلنگ ود ہر, synchronizing with her is far easier. مگر چونکہ میں تو بالکل الگ طرح کے, مطلب میں گولی مار کے بچوں کے ساتھ بھی کام کرتی تھی, میں نے کرنگی کے ورکنگ بچوں کے ساتھ بھی کام کیا, میں نے بلائنڈ اور ڈیف بچوں کے ساتھ بھی ہم سب نے کام کیا موسٹلی. شاہد واز لیڈنگ دا ٹیم بٹ وی ور آل پارٹ آف اٹ. تو کبھی اس ساری ٹیپسٹری میں آئی واز ایکچولی اے ویری اسمال پیس, ایون اف آئی واز on stage, because the real thing was getting the point across, the story across. یعنی کہ پھر وہی ہر میڈیم میں آپ کو یہی مجھے ایکچولی مزہ ہی صرف اس کا آتا ہے. مجھے ٹیلی ویژن میں بھی کیریکٹر میرا کچھ بھی ہو, اگر مجھے ٹیم میں مزہ نہیں آتا نا, میں کہتی ہوں بس اچھا اوکے بس ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو واقعی کوئی میری پرفارمنسز بہت اچھی لگی ہے نا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے وہاں وہ کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا. تو اگر مجھے لگتا ہے نا, مجھے پہلے بھی اگر یہ کھٹک جاتی ہے بات کہ اچھا مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ نہیں آئے گا, تو میں یا مجھے اسکرپٹ مزیدار نہیں لگ رہا, تو میں اس میں شاید اپنا 100% نہیں دے پاؤں گی, تو میں وہ کام نہیں کرتی تھی.
इसीलिए क्या ये वजह है कि फिल्में इतनी कम की हैं? फिल्म मुझे कभी ऑफर ही नहीं हुई. ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये सच बात है. अच्छा चले, मंटो तो फिल्म थी ना, ये तो अभी भी इसकी एक वो now she has to contest that also that it was. No, I'm saying when we were shooting Manto, we shot it like a television serial. It was a serial that has been edited into a film, and now you will also But now see it is a serial. film. Now it is a film. Yes. But I was not cast in a film, and it was not shot like a film. Even though on some levels television plays are all shot like films. Yes. ठीक है? और ये भी तनकीद होती है हमारी कुछ फिल्मों पे कि वो टेलीविजन प्लेज की तरह उनकी फिल्मिंग हो. अच्छा, I don't agree with that because अगर I don't आप even दुनिया know का that means सिनेमा actually. देखें तो हर तरह की फिल्म बनती है. I don't know that I don't means. completely agree with No. that. Yeah. But ये सच है कि मुझे कभी कोई फिल्म ऑफर नहीं हुई. You can not believe that if you wish to, but मुझे नहीं हुई. फैक्ट चेकिंग की कुछ जरूरत है वैसे. Please go ahead. मुझे नहीं कभी नहीं ऑफर हुई. मैं क्या मैं झूठ नहीं बोलती. अब हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, गुफ्तगू जारी रहेगी. वेलकम बैक टू द शो. अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि आप अतीका ओडू के साथ दोबारा से काम कर रही हैं सितारा और मेहरुनिसा के बाद. सो दैट्स सरप्राइजिंग टू यू? हाँ, एक्चुअली pretty surprising because वो बार लोग ये कह रहे हैं कि हम 20 साल के बाद साथ काम कर रहे हैं. तो मैंने तो नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि हम 20 साल के बाद साथ काम कर रहे हैं. तो जब लोगों ने कहना शुरू किया ना कि ओ दे कमिंग बैक, तब एहसास हुआ. So हाँ, Atix and I were talking that and said यार 20 साल हो गए क्या? So she said नहीं, 20 से ज़्यादा हो गए. I said wow, actually 20 से ज़्यादा साल हो गए. इस अरसे के दौरान कोई ऐसा स्क्रिप्ट या कोई प्ले नहीं आया जिसमें आप नहीं, we were never offered work together ever. हालांकि वो इतना बड़ा हिट था. हाँ, और ये भी कोई नहीं मानता कि आहट और सितारा और मेहरुनिसा दोनों 7 एपिसोड्स थे. ये कोई नहीं मानता मेरी बात. मैं कहती हूँ भाई जाके देख लो, 7 एपिसोड्स हैं, 7 आवर्स की कहानी है वो, जो आपको अभी तक याद है. तो ये जो हम 26 घंटे एक खिचड़ी पकाते हैं ना, जिसका कोई मतलब नहीं होता, हलीम घोटते हैं और आपको याद नहीं रहती. इट इज़ द ड्यूरेशन डजंट मैटर. स्टोरी आपको कितना टच करती है, डिड इट इन्वॉल्व यू. बल्कि बहुत सारे ऐसे लॉन्ग प्ले हैं जो अभी तक लोग याद करते हैं. हाँ, 90 मिनट्स की प्लेज होते थे यार. फिल्म होती थी, छोटी सी फिल्म होती थी, छोटी स्क्रीन पे फिल्म. क्योंकि बेसिकली इट्स द स्टोरी टेलिंग. आर यू टेलिंग द स्टोरी वेल? इफ यू आर टेलिंग द स्टोरी वेल तो याद रहेगी. खुद आप दोनों से सवाल है, खुद डायरेक्शन, प्ले लिखना, whether it's for television or इसका शौक? I keep meaning to do something. क्योंकि जब आपकी मर्जी का काम ना आ रहा हो तो फिर आपको खुद ही कुछ करना पड़ता है. I've directed on stage but not written anything. I keep meaning to. I keep thinking there's a play, but the play that Dictator's Wife, I had a lot of input in that. So that, yeah. So no, I am, I think, itching to. You directed yourself in Lorelai. I did. She directed us. हमने Lorelai एक प्ले किया. हाँ, एक तो वो हमने Dictator's Wife. हम उसमें नहीं, मैं बता रही थी कि एक तो ये हमने इंटरव्यू साथ किया था, फिर हमने Lorelai एक प्ले किया जिसमें निम्रा ने अंग्रेजी वर्जन किया उसका, मैंने उर्दू ट्रांसलेशन किया था उसका. एक दिन उन्होंने किया, एक दिन मैंने किया. फिर playing exactly the same character, but we were never together on stage. Manto mein we were never together in one frame. So for us it was very exciting because we were working together for the first time together on stage. मतलब like you will see us together. तो वो हमारे लिए बड़ा exciting. It's been great actually. Actually it was quite. और सरबत खुसर के साथ भी आप दोनों की collaborations रही हैं apart from Manto. हाँ. अलग-अलग. You've done a lot more television with him. हाँ. A lot. But you've done more theatre. I've never done theatre. I've done more theatre with him. Yeah. I've done a lot of television, but you've done theatre. Yeah, I've done theatre. Yeah. अच्छा, क्योंकि हमारी बातचीत इस पे भी हुई थी ना कि ख़वातीन के लिए किरदार रोल्स, लेकिन ख़वातीन एक्ट्रेसेस के लिए मुश्किलात काफ़ी हैं एक उम्र तक. लेकिन साथ अब जैसे मायरा खान है, बहुत मकबूल एक्ट्रेस है, उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई, जिस किस्म का रद्द-ए-अमल रिएक्शन आया, the way she dressed and who she was with, उसके ऊपर comments, does it reflect, उसकी अक्कासी करती है कि हम किस तरह से एक्ट्रेसेस को देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? I think मेरे पास इसका एक बड़ा प्रिसाइज सा जवाब होता है
कि एक्टर्स जो काम कर रहे होते हैं, हम ऑडियंस को भी ये सीखने की ज़रूरत है कि वो अपने आप को उसी हद तक महदूद रखें. What she does other than what she's doing on screen is none of our business. It's none of their business. So yeah, हम वो बात करने के बजाय हम वरना के बारे में क्यों ना बात करें, which apparently seems to be a great film. Yeah, and it looks, the trailer looks fantastic. So why not talk about that? And she looks good. After a long time, I think she's been given a character that's really strong. You know, strong. Khirat नहीं है वो. And खिरत में भी कुछ, खिरत की भी अपनी एक सेल्फ एस्टीम और अच्छी चीज़, अच्छा था उसके अंदर, लेकिन I think this character is really going to challenge her as an actor, and that's what I'm looking forward to. निम्रा, यही सवाल आपसे. See, my take on this is like, you know, if you're a big star, there is paparazzi, and I think this was our first experience of paparazzi, and I'm sure there'll be many more. So, I don't see it either as an argument for or against, you know, what we should say or do. But I think that this is because रवैयों की तो अक्कासी होती है. No, रवैयों का बिल्कुल है. But do you think that paparazzi की तस्वीरें जब बाहर, जो औरतों की तस्वीरें या even royal family की जो तस्वीरें होती हैं, I mean, people have a right to talk about them because, you know, they are big, huge out there. So we can say sort of things about them, but that doesn't mean that it's either okay to do it or to not do it, but they are part of a fantasy world that we want to inhabit. And that's why paparazzi exists, because we want to see what these people are really like. So I just see that as a phenomena, you know, that is, our stars are now big enough that people are going crazy for what they're doing, you know. That is a global phenomena. This is what I think, you know, good, bad, ये होता है celebrity and stardom के साथ, ये शायद this is a Western import. I mean, this paparazzi thing हमारे यहाँ ऐसे छुप के लोगों की तस्वीरें कब छपती थी, कब देखी जाती थी. किसी ने कहाँ देखा होगा कि वो, you know, शबनम अपना सुबह अंडा खा रही हैं या, you know, सिगरेट पी रही हैं या something. And I'm sure, you know, people smoke and they do this, and a lot of actors do it, a lot of writers do it, a lot of politicians do it. I'm sure a lot of people, teachers do it, you know. So it's just that we are not fascinated with them. We don't want to really know about them as much as we want to know about the beautiful stars. So that's why paparazzi exists. This is what and it is an unfortunate part of stardom. It is a part of stardom. It is a part of stardom. सानिया सईद, निम्रा बुच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त देने का. गुड लक ऑन योर प्ले. एंड आप लोग भी, अगर टिकट शायद, मुझे नहीं पता, बचे नहीं है, कराची में भी होगा, ज़रूर देखें. मुझे इजाज़त दीजिए. खुदा हाफ़िज़.